हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट आया है एमआई कंपनी का। तो ये जो सेट है 32 इंची का सेट है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि सबसे पहले देखिए, प्रॉब्लम हमारे को पता होनी चाहिए जब भी हम सेट को रिपेयर करते हैं। तो अभी क्या है, सेट हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है। हमारा ये जो सेट है, यानी कि इसकी जो पैनल में अगर आप देखेंगे तो बार 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 आता है और चला जाता है। देख सकते हैं किस तरह की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। और कई बार क्या रहता है, ये सीधा बार ही रहता है, यानी कि पिक्चर नहीं आती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की दिक्कत मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या है, कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर पैनल की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपका पूरा प्रैक्टिकली बताया जाएगा हमारे सर्विस सेंटर के अंदर। यहाँ पे जो मेरे पास सेट आते हैं, सभी प्रैक्टिकली सेट में आपको बताता हूँ किस तरीके से रिपेयर करते हैं, सिमेटिक को कैसे रीड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कई तरह की प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर करने में, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो हमारा पैनल है। तो पैनल जो ये मेरे पास है वो एमआई कंपनी में लग के आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका पैनल का जो है पार्ट नंबर है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे इसको लगा लेते हैं ग्राउंड में। और सबसे पहले देखिए, पैनल को अगर हम चेक करते हैं तो पैनल की सबसे पहले अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। यानी 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, यानी 12 वोल्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रही है। क्योंकि इस तरीके की जो दिक्कत होती है ज़्यादातर शॉर्टिंग की वजह से आती है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी कॉफ स्पार्क हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर कोई हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरह की कंडीशन मिलती है। या फिर कोई कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है। और 12 वोल्ट जो हमारा जाता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। इसके बाद हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट यानी कि बक कन्वर्टर हमारा ऑन होता है, और बक कन्वर्टर से सभी जगह वोल्टेज जाता है। तो सभी जगह कहाँ कहाँ जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीकॉन आईसी में भी जाता है, रोम आईसी के अंदर भी जाता है। तो रोम आईसी की अगर देखते हैं पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3.3 वोल्ट ओके है। तो अभी क्या है कि हमारा जो ये पैनल की जो 3.3 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो पैनल है हमारा नॉन जीआईबी पैनल है, इसके अंदर गेट कॉफ लगी हुई है। तो कई सारे इस तरीके के पैनल आते हैं, कई बार गेट कॉफ बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या है, पीसीबी को चेक करेंगे। पीसीबी को चेक करने के बाद हम पैनल को ओपन करेंगे, अगर हमारे को यहाँ से कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद जब ये डीसी टू डीसीआईसी इनेबल वोल्टेज भेजती है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले 15 वोल्ट यानी कि एवीडीडी वोल्टेज बनता है। और एवीडीडी के साथ में हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 32 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और 32 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सॉरी एच एवीडीडी वोल्टेज बनता है। यहाँ पे ये देखेंगे एच एवीडीडी वोल्टेज है, जो कि हमारा एवीडीडी का हाफ वोल्टेज रहता है एच एवीडीडी। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 3.3 वोल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एच वी डी डी, देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे वेरिएशन हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एच ए वी डी डी पे हमारे को वेरिएशन नज़र आ रही है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये हमारे को हाफ वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हाफ वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे को वेरिएशन देखने को मिल रही है। और भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एवीडीडी है। तो यहाँ पे हमारा 7 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 13 वोल्ट की सॉरी 3 वोल्ट की सप्लाई है, और उसमें वेरिएशन नज़र आ रही है। अब हमारे को यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा ये जो एच वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी हमारा कहाँ कहाँ जाता है। तो ये वोल्टेज हमारा जो जाता है, जो हमारी गामा आईसी लगी हुई है, गामा आईसी के अंदर जाता है।
AVDD वोल्टेज भी हमारा गामा IC के अंदर जाता है। तो अगर हम गामा की वोल्टेज चेक करते हैं तो गामा के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि पैनलों के अंदर काफ़ी सारी छेड़छाड़ होती है, जब हमारे पास पैनल आते हैं तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन अपना काम करके लाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को काम करने में थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छिड़े हुए पैनल होते हैं तो उनको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आ रही है यहाँ पे हमारे को। तो यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे गामा सर्किट से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे अगर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रेजेंट मिल रही है, लेकिन उसका जो हाफ वोल्टेज है उसमें हमारे को वेरिएशन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को वेरिएशन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि सभी पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे को वेरिएशन नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हमारे गामा सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी गामा IC के आसपास में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, कई बार वो शॉर्ट हो जाते हैं, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे PF लगे हुए हैं, तो इनको चेक करते हैं। PF ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ऑलमोस्ट क्या है, PF तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। तो कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस है, ये ओके है। कई बार क्या होता है कि हमारी IC भी ख़राब हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि गामा IC अगर इस तरीके की प्रॉब्लम करेगी तब भी हमारे को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फिलहाल क्या है कि कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, चेक करते करते IC को शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है और रिपेयर नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की सेट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे यहाँ पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। तो अभी चलिए हम इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है गामा IC हमारे को रिप्लेस करके देखनी पड़ेगी। तो गामा IC को हम सबसे पहले यहाँ से रिप्लेस करके देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो पैनल को हमारे को रखना है इसी कंडीशन में। अभी हम पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे पेस्ट लगाना है, और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारे को IC को रिप्लेस करना है। तो देखिए IC जब भी आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके की PCBयाँ होनी चाहिए, तभी आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस IC को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये IC हमारी जो है निकल गई है, देख सकते हैं यहाँ पे ये IC हमने निकाल दी है। इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा शोल्डर होता है तो ये पिने शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। तो अभी क्या है कि मेरे पास जो है यहाँ पे जो है सेम IC यहाँ पे है। तो इस IC को क्या है, मैं निकाल के यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अगर आप परफेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी अर्निंग और डबल हो जाए और बढ़ जाए, तो आप ट्रेनिंग लेके काम कीजिए दोस्तों। कई सारे टेक्नीशियन जो होते हैं कि पैनल को YouTube देख के ख़राब भी कर देते हैं। तो पैनल की अगर आप कंडीशन जानते हैं, सीमेटिक के बारे में जानते हैं, IC की डिटेल किस तरीके से आपने रीड करनी है, सब चीज़ें जानते हैं, तो पैनल आपका इजीली रिपेयर होता है। तो अभी हमने यहाँ पे IC को क्या है, पूरी तरीके से फिक्स कर दिया है। तो चारों तरफ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि IC की पूरी पिनें जो है फिक्स हो गई हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करेंगे तो आपको IC जब भी आप निकालेंगे या लगाएंगे तो आपको ये सारी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि IC की कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए जब भी आप ये लगाते हैं।
क्योंकि क्या होता है जब आईसी की पिन अगर शॉर्ट रह जाएंगी तो क्या होगा कि दूसरी आईसी जो भी आप नई लगाएंगे वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि आईसी मार्केट में मिलती नहीं है, ये हमारे को क्या होता है निकाल के ही लगानी पड़ती है, और इतनी आईसियाँ होती हैं तो खरीदना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने क्या है परफेक्ट तरीके से जो है यहाँ पे क्लीन कर दिया है, जो जो हमारे को पॉइंट पे फर्क वो था वो अभी हमारे को यहाँ पे क्लीन हो गई है। तो अभी हम आईसी को देख लेते हैं एक बार चेक करके कि आपस में इसके आसपास में कंटिन्यूटी तो नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है आईसी शॉर्ट होती है तो कंटिन्यूटी देने लग जाता है, तो अभी कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि अब हम सप्लाई इसको दे सकते हैं। तो चलिए सप्लाई देकर चेक करते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, सेट को ऑन करते हैं दोबारा से। तो यहाँ से हम सेट को स्टार्ट करते हैं, ये सेट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये सेट स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे क्या है सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे HAVDD। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा HAVDD वोल्टेज है वो भी वोल्टेज जो है हमारा स्टेबल हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हमारे को 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। पहले हमारी जो वोल्टेज यहाँ पे हो रही थी वो 3 वोल्ट में वेरिएशन हमारे को नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये HAVDD वोल्टेज हमारा इस कैपेसिटर PF पे आ रहा है, ये देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है हमारा, ये 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को 7 वोल्ट HAVDD मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये HAVDD वोल्टेज है हमारा। यहाँ पे अगर हम देखते हुए जाते हैं तो ये वोल्टेज हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कम होता जाएगा। ये देखिए 11 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा वोल्टेज ओके हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन था। अभी पैनल पे पिक्चर देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गई है, यानी कि पहले हमारी पिक्चर में वेरिएशन हो रहा था, यानी कि एक बार प्रॉब्लम कर रहा था और एक बार सही हो रहा था। अभी देख सकते हैं हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑड इवन उन्हें नहीं मिलता। अब ऑड इवन किसे मिलता है, जैसे अगर आप कंफ्यूजन में काम करते हैं, आपको प्रॉपर पैनल के बारे में नहीं पता तो आप ऑड इवन ढूंढते हैं इसके अंदर, लेकिन ऑड इवन सब में नहीं होता है। ऑड इवन जिसमें होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें नहीं होगा तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।